जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हर जीव को अपने किए हुए कर्मों का भोग अवश्य करना पड़ता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल मिल जाता है। किसी को गाली देके देखो, तुरंत फल मिल जाएगा। किसी को प्रणाम करके देखो, अरे और तो कोई आ रहा हो अनजान को मुस्कुरा के देखो, अगर तुमको मुस्कुराहट न मिले तो कहना। स्वाभाविक वो व्यक्ति सोचे ना सोचे तुम्हारे को मुस्कुरा अवश्य देगा। फिर सोचे कौन है, कैसे जानते हैं, तो तत्काल फल मिलते हैं। कुछ के दिन में, कुछ का कुछ घंटे बाद, किसी का कुछ पक्ष में, किसी का कुछ महीने में, कुछ साल में, कई कई जन्मों के अनंतर भी कर्मों के फल मिलते देखे गए हैं। पुनर्जन्म की ऐसी ऐसी प्रसिद्ध घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनके कारण, जिनके यहाँ पूर्व और पर जन्म नहीं स्वीकार किया जाता है, वो भी उन घटनाओं के कारण। रीडर डाइजेस्ट पत्रिका आदि में भी ये सब चीजें आई हैं, अन्यत्र भी आई हैं। रीडर डाइजेस्ट का मैंने नाम इसलिए दिया कि बड़ा प्रामाणिक स्तंभ उसमें आता है, इसलिए मैंने कहा। बड़ा निश्चित रूप से ढूंढ भाड़ करके वो लोग कहा करते हैं। कई लोगों ने इस पर शोध भी किया। कुछ
कुछ ऐसी घटनाएं जिनको कि बिना पूर्व जन्म के स्वीकार किए हुए उनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। तो पूर्व जन्म है और उनके फल भोगने पड़ते हैं, सुखद भी और दुखद भी। वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भजन पाठ और तो और भगवत दर्शन से भी निवृत्त नहीं होते हैं। केवल संकेत मात्र किया जाता है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भीष्म पितामह को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रहे। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं कि तुम खड़े रहो अंतिम समय। तो भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय खड़े रहे। हे भगवान, जब तक मैं अपने प्राण न छोड़ूं तब तक आप खड़े रहो। भगवान खड़े रहे। इतने बड़े ज्ञानी थे। महाभारत का शांति पर्व देखिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी आकर के उनके पास उपदेश ग्रहण करते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा, इतनी विलक्षण सामर्थ्य वाले अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को जब शरशय्या का इतना भीषण कष्ट इतने दिनों तक भोगना पड़ा तो भीष्म पितामह के मन में भी जिज्ञासा हुई थी। और तब भगवान, जब वो अपने स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाए, हेतु नहीं ढूंढ पाए उनके इस शरशय्या के कष्ट का, तो भगवान ने उनको सामर्थ्य दे करके और पूर्व जन्मों की कथा दिखाई। तब उनको अपने कर्मों का भान हुआ। ये मैंने केवल इसलिए निवेदन किया कि पुनर्जन्म भी सत्य है और जीवात्मा भी सत्य है। ये पंच भौतिक शरीर तो उसको कुछ समय के लिए मिलता है। एक ये स्थूल शरीर कहलाता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और एक कारण शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में जाता है। जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सूक्ष्म शरीर से निवृत्ति जीव की नहीं होती है। तो इसलिए उस जीव में प्रेत शब्द का उच्चारण किया गया है, लेकिन जिस अर्थ में प्रेत लिया जाता वो न समझा जाए। प्रेत माने इस स्थूल शरीर के नाश होने के या स्खलित होने के या निवृत्त होने के अनंतर जीवात्मा की जो स्थिति होती है उसको प्रेत कह देते हैं, और इसको प्रेत कर्म इत्यादि कहा जाता है। तो अब सावधान होकर समझेंगे कि प्रेत माने वो नहीं भूत प्रेत वाली बात, माने जो मरा हुआ है उसकी भी भावनाएं होती हैं। हम लोगों ने कई बार कथा में सुना है, ऋषि पंचमी के दिन कथा में हम लोगों ने सुना था कि माता पिता अपने पुत्र के घर में ही बैल और कुतिया बन के आए थे। क्योंकि उनके कर्म मलिन थे इसलिए इस योनि में तो गए, लेकिन चूंकि सत्कर्म करने वाले थे इसलिए उनकी बुद्धि सावधान थी। हमने राजा नृप की कथा भी सुनी है। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि अपने कर्मों के अनुसार जीव कर्म भोग के कारण कभी कभी भटकता है, कभी नया शरीर लेता है, कभी कुछ करता है। 3 पीढ़ियों तक उसका संबंध अपने पूर्व कुल से रहता है, और इसलिए कम से कम 3 पीढ़ियों तक तो श्राद्ध करने का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा ही है।
प्रेत माने जो योनि में गया हुआ जीव है धुंधकाली जैसा, उसका भी कल्याण करने के लिए सत्कर्म किए जाते हैं जो गोकर्ण महाराज ने किए थे, और उनका फल जीव को मिलता है। श्राद्ध के दिन हम इसकी चर्चा और भी करेंगे। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आधुनिक अपने को समझने वाले इन सब चीजों को ढकोसला मानते हैं, लेकिन हम एक घटना आप लोगों को स्मरण करा देते हैं प्रमाण के रूप में कि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप तो बड़ी बढ़िया बढ़िया मिठाई और ये सब चीजें श्राद्ध में खिलाते हैं, ये ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के ढंग बना रखे हैं। हमारे पितर न जाने किस योनि में गए होंगे और उनको वो ग्राही है कि नहीं ग्राही हमें कैसे पता चलेगा। ये हेतु देते हैं तो उसका उत्तर ये है कि तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप तुम्हारे पितरों को प्राप्त होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। राजा है तो राजा की सामर्थ्य के अनुसार करे, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार श्राद्ध करे। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक ब्राह्मण को भी नहीं भोजन करा सकता है, तो लिखा है कि घास खोद करके एक गैया के आगे दे, क्योंकि ब्राह्मण और गैया दोनों एक ही कुल के हैं। ब्राह्मण के पास मंत्र है और गैया के पास हवि है, दोनों के संयोग से ही यज्ञ पूर्ण होता है। तो गैया को चारा दे दो, गौ माता स्वयं तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। और यहां तक शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कभी ऐसी जगह तुम गए हो जहां तुम्हारे पास जल देने का भी न हो, तो हाथ उठा के अपने पितर कह दो, हे पितर, हम किस स्थिति में आपको ज्ञात है, कृपा करके हमारे मानसिक रूप से हमारी श्रद्धा से प्रदान किए हुए प्रणाम को श्राद्ध के रूप में स्वीकार करें। शास्त्र का वर्णन है, पितर उससे भी तृप्त होते हैं। हमारे पुराणों में वर्णन आया है, ऋषियों को भोजन कराते समय श्राद्ध का माता जानकी ने उनमें अपने पूर्वजों के दर्शन किए हैं। वर्णन आता है माता जानकी पिंड दे रही तो दशरथ जी ने हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन माता जानकी जनक पुत्री हैं, कुलीना है, वंश से विवाह भी हुआ, उनको मालूम है कि हाथ में नहीं दिया जाता है। उन्होंने कुश के ऊपर वो पिंड रखा था, तृप्त हो गए। मैं एक घटना बता करके आप लोगों की इस विषय में बुद्धि को दृढ़ करना चाहता हूं। मैं पूज्य शब्द जानबूझ के प्रदान लगा रहा हूं कि वो यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अद्भुत संत थे, अनुभवी शास्त्रज्ञ थे। यद्यपि वैश्य घर में पैदा हुए थे, ठीक है, वो डाटा, लेकिन बड़ा गंभीर उनका शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं, विचार भी था, निर्णय बड़ा सूक्ष्म दिया करते थे, क्योंकि संपादक की दृष्टि से उनको एक एक अक्षर पढ़ना पड़ता था और फिर उसे सोचना भी पड़ता था, तो पठन और चिंतन दोनों होता। तो खैर उनके जीवन की घटना है, संभवतः मैरिन ड्राइव के पास वो समुद्र तट पे थे और ये स्वतंत्रता के पूर्व की घटना है, शायद 20s की है। एक जीवात्मा उनके पास आई, जिस तरह से भी हो,
तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, मैं आपके पास प्रार्थना करने के लिए आई हूं। आत्मा इसलिए आयु कहा है, चित्त पुरुष शरीर। उन्होंने कहा कि भाई जी का तो स्वभाव ही था, हनुमान प्रसाद जी को लोग भाई जी कहते थे। भाई जी का स्वभाव था सबके दुख में सम्मिलित होना, अगर संभव हो सके तो उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना। तो उसने कहा मैं इस योनि में भटक रहा हूं, आप मेरा अगर गया में श्राद्ध करवा दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो पूर्व जन्म में पारसी धर्म का अनुसरण करने वाला था। तो उन्होंने कहा पारसी धर्म में तो इस तरह की मान्यता नहीं है। उनका वो भी अद्भुत धर्म है और मैं भी बड़ा आस्था रखता हूं पारसी धर्म के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो उनका लेकिन यदि आप मेरा श्राद्ध कर्म करवा देंगे तो मुक्त हो जाऊंगा मैं। तो भाई जी ने कहा तो अच्छा अगर तुम्हारी मुक्ति हो तो मुझे बताने आ जाओगे? तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, एक बार आपको बता के जाऊंगा। तो भाई जी ने व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण सबका प्रतिनिधि होके सब कर्म कर सकता है, हर कर्म कर सकता है ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण को उन्होंने व्यवस्था कर नियुक्त करके किया। गया में जा करके उन्होंने श्राद्ध किया, विधिवत शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप उस व्यक्ति का श्राद्ध किया और फिर उस व्यक्ति ने मुक्त होकर के पूज्य भाई जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और कहा भाई जी मैं अब मुक्त हुआ, मैं आपका कृतज्ञ हूं। श्राद्ध का ये प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक अति प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये घटना बताई गई है। हमारी आंखों के सामने कई लोग उनके पूर्वज आ करके उनसे किसी तरह कुछ कहते, वो तो कोई और तरह से भी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन भाई जी ने उस पारसी का श्राद्ध करा के उसका जिस तरह कल्याण किया वो प्रमाण है हम लोगों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्राद्ध में श्रद्धा आवश्यक है। हम कोई समय स्मरण करा दूं, वाल्मीकि रामायण में आया है, जब श्री रघुनाथ को मालूम पड़ा चित्रकूट में कि आप हमारे पिताजी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा मैं पिता का श्राद्ध कर्म करूं, जब भी सूचना मिले तो कर दे, ऐसा विधान है। तो इतने बड़े महाराजा चक्रवर्ती का श्राद्ध कर रहे हैं, रघुनाथ ने कहा भैया सौमित्र लक्ष्मण इंगुदी का गूदा निकाल करके और उसका मिला करके और उसे पिंड बना लो, और हम आज यही हमारे पास है, इसी का हम पिंड अर्पण करेंगे। हम ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं, श्रद्धा मुख्य है। जिस तरह के तुम्हारे पास साधन हो श्रद्धा पूर्वक करो। जो ये प्रश्न पूछा गया था कि न जाने किस योनि में है, उनका आहार क्या है और हम क्या भेज रहे हैं, तो उसका भी प्रमाण हम आपको देते हैं कि विदेश से कुछ लोग आपके आश्रम की सेवा के लिए पैसा भेजते हैं। वो डॉलर में भेजते हैं, वो पाउंड में भेजते हैं, अन्य दिनार में भेजते हैं। भारत में आकर के बैंक में जमा होकर के और हमारे आश्रम की सेवा के लिए वो रुपयों में हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम कहीं और होंगे तो किसी और रूप में प्राप्त होंगे। तो जिस योनि में हमारे पितर हैं, हमारा श्रद्धा पूर्वक प्रदान किया हुआ श्राद्ध उनको उस योनि के अनुरूप ही
भक्ष्य, जोष्य और पेय के रूप में प्राप्त होगा। पितरों की संतुष्टि से जीव का कल्याण होता है। एक विज्ञान का विद्यार्थी आपसे निवेदन कर रहा है। जय श्री कृष्ण।